स्टूडेंट्स वेरी गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज होली का त्यौहार है और होली के त्यौहार पे एक बहुत ही बड़ी अच्छी नोटिफिकेशन आपको सभी को सुनाने जा रहा हूँ। तो ये नोटिफिकेशन है बच्चों एसएससी फेज़ 11 की, जो कि काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स जैसे ग्रीवेंस पेंशन डिपार्टमेंट हो गया, तो सब काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स में ये वैकेंसीज निकली हैं। अभी उस डिपार्टमेंट्स के बारे में भी देखेंगे कितने डिपार्टमेंट वैकेंसीज कितनी निकली हैं, उसकी पूरी डिटेल बच्चों सामने आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। वो डिटेल है क्या, किस तरीके का पैटर्न होगा, कौन कौन स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे इस वैकेंसी के लिए, वो सारा हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ओके। तो हम स्टार्ट करेंगे रिक्रूटमेंट ऑफ एसएससी फेज 11, जो कि आप वेबसाइट, जो एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है ssc.nic.in, इसके ऊपर सारी आपको पूरी पूरी एडवर्टाइजमेंट, पूरी नोटिफिकेशन, पूरी रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसीजर है वो यहाँ पर जाके फिल होगा। ठीक है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। हमारी जो नोटिफिकेशन है एसएससी फेज 11 की, उसकी डेट्स क्या क्या हैं और क्या क्या इसमें भरना होगा, किस तरीके से कौन कौन एलिजिबल हैं, वो सारा देखेंगे। पहले डेट्स देख लेते हैं। डेट्स हैं 6 मार्च, यानी आज से 27 मार्च तक आप इसको भर सकते हैं। 6 मार्च से लेकर 27 मार्च तक की ये विंडो है। अराउंड 20 दिन की विंडो है, काफ़ी सफिशिएंट है। वैसे थोड़ी कम दी है इन्होंने इस बार, बट आई थिंक काफ़ी लंबा समय है 20 दिन। इसमें आप आराम से कोई कन्वीनियंट टाइम देखकर इसको भर सकते हैं। तो लास्ट डेट जो है वो 27/11 तक रात के, बट उस लास्ट डेट का वेट मत कीजिएगा, पहले ही इसको फॉर्म को भर दीजिएगा। और जो डेट फॉर विंडो ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स है, करेक्टनेस के लिए, अगर कोई फॉर्म गलती से आपका कोई आपका कुछ मिस्टेक हो जाती है उसमें, तो आप दोबारा करेक्टेड जो विंडो है जो खुलेगी 3 से लेके 5 अप्रैल में, ये मार्च है, अप्रैल में खुलेगी नेक्स्ट मंथ, तो आप इसमें इसको करेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपकी कोई मिस्टेक रही होगी या आपने फॉर्म में कोई गलती की है तो इसमें आप चेक कर सकते हैं और इसको करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। और जो एग्ज़ाम है वो होगा जून या जुलाई 2023 में। तो आपके पास सफिशिएंट, अभी मार्च है तो अप्रैल, मई और जून के लास्ट में या जुलाई के फर्स्ट में होगा, तो 3 महीने का सफिशिएंट टाइम है स्टूडेंट। 3 मंथ्स का अच्छा समय है आपको इस फॉर्म को प्रिपेयर करने में। तो प्रिपरेशन का अच्छा टाइम आपको मिला है, तो इसको आप प्रिपेयर कर सकते हैं आराम से, इजीली आप बना सकते हैं बच्चों इसको। ठीक है, ओके। तो नोटिफिकेशन में आगे क्या है वो देखते हैं। यहाँ पर डेट्स, आई थिंक, आई होप सबको डेट्स पता चल गई होंगी, और इसको आपने कितने दिन में भरना है वो भी आपको पता चल गया होगा, अनुमान अंदाज़ा कितना। ठीक है, और एग्ज़ाम अंदाजन जून जुलाई में होने वाला है। तो यहाँ पर जो लिंक होगा, तो बच्चों आप ऑफिशियल वेबसाइट पे ssc.nic.in पे जाएंगे, वहाँ कैंडिडेट्स डैशबोर्ड में आप जाएंगे, लेटेस्ट नोटिफिकेशन में जाएंगे, वहाँ पर फेज़ 11 की 2023 की सिलेक्शन पोस्ट में आप जाएंगे और वहाँ पर आप पोस्ट डिटेल को, लिंक को क्लिक कर कर उसको पोस्ट को फिल कर सकते हैं। कोई कोई जो भी पोस्ट, अराउंड 550 डिपार्टमेंट्स ने ये वैकेंसी निकाली है, 5000 के आसपास वैकेंसी, वो मैं बताऊंगा। तो उसमें से जो डिपार्टमेंट आप एलिजिबल हो बच्चों, उसके आप भर सकते हो। ठीक है, तो इसमें एज लिमिट जो है स्टूडेंट्स 18 से लेकर 30 साल तक की एज लिमिट है। किसी डिपार्टमेंट में या किसी जो पोस्ट के हिसाब से बच्चों ये एज है, 18 से लेकर 30 साल तक की पोजीशन इसमें एज लिमिट रखी गई है। किसी में 18 से 27 है, किसी में 21 से 30 है। वो आपको डिपेंड करेगा आपकी पोस्ट के ऊपर। ग्रेजुएशन वाली जो पोस्ट होंगी उसमें 21 से लेकर 30 साल होगी, +2 वाली जो पोस्ट है उसमें 18 से लेकर 27 साल तक होगी। तो इस तरीके का ये पैटर्न आपको देखने को मिलेगा उसमें। ठीक है, जो 10th लेवल की पोस्ट है, इसमें 10वीं क्लास जिन्होंने पास की है मैट्रिकुलेशन, उसमें अलग अलग पोस्ट में अलग अलग आपकी एज लिमिट बताई गई है। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप एज लिमिट के हिसाब से इसको भरिएगा। तो ओवरऑल जो एज लिमिट है वो 18 साल मिनिमम है और 30 साल मैक्सिमम लिमिट है इस वैकेंसी को भरने के लिए। तो प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, जो डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ है, वो मेट्रिकुलेशन जो सर्टिफिकेट है आपका 10th क्लास का, वो चल जाएगा। और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट कोई भी, अगर आपने कोई एज का कोई और सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो भी चल जाएगा। तो 18 से 30 साल इसकी एज लिमिट है, बट आप स्पेसिफिक जो आप डिपार्टमेंट भरें उस डिपार्टमेंट के हिसाब से उसकी एज लिमिट जरूर चेक कर लें बच्चों। ठीक है, ओके। तो अब कैटेगरी वाइज कुछ रिलैक्सेशन है। 5 साल का रिलैक्सेशन SC ST को है, OBC को 3 साल का रिलैक्सेशन है। फिजिकली डिसेबल्ड को बेंचमार्क डिसेबिलिटी बोलते हैं बच्चों, इसको 10 साल का, और OBC वालों को 13 साल का, SC ST को 15 साल का।
और एक्स सर्विसमैन अगर आप हैं तो 3 साल आफ्टर डिडक्शन ऑफ मिलिट्री सर्विसेज, अगर आपकी मिलिट्री सर्विस जितने भी साल की है उसके 3 साल एक्स्ट्रा आपको मिलेंगे। ठीक है, तो डिसेबल्ड जो पर्सन है उनको, डिफेंस डिसेबल्ड को 3 साल का जो रिलैक्सेशन दिया गया है एज में। ठीक है, ओके, तो आई थिंक सफिशिएंट रिलैक्सेशन है, बड़ी कन्वीनियंट सी पोस्ट है, और जो रिक्वायरमेंट एलिजिबिलिटी भी है बच्चों वो बहुत ज़्यादा नहीं मांगी हुई है, तो आप इजीली सभी जो भी बच्चों ने मिनिमम क्वालिफिकेशन अटेन करी हुई है तो वो आराम से इसको वैकेंसी को भर सकते हैं, बट डिपार्टमेंट वाइज होंगी, तो आप उसको जो भी डिपार्टमेंट में आपकी एलिजिबिलिटी बनती होगी बच्चों उसमें भरिएगा। ठीक है, टोटल ऑफ 5300 यानी 5369 वैकेंसीज कुल मिलाकर टोटल आई हैं, जो कि 550 मैंने आपको बताया 549 डिपार्टमेंट 549 डिपार्टमेंटों में ये वैकेंसी आई है। तो इसको आप 10वीं क्लास 12वीं क्लास वाले और ग्रेजुएट लेवल के ऊपर 3 तरह की पोस्टें निकली हैं, वो मैं बताऊंगा कौन कौन सी पोस्टें किस किस के लिए है। ठीक है, ओके, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर आपको जो हमारा अगर कंट्रीब्यूशन जो हम बता रहे हैं बच्चों अगर अच्छा लग रहा है तो अभी सभी अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा, और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, चलो आगे। तो नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है? एससी के लिए ये वैकेंसी है 687, एसटी के लिए 343, ओबीसी 1332, जो जनरल कैटेगरी है 2540 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 467 है, और अदर्स ये कुल मिलाकर 5369, काफी अच्छा नंबर है वैकेंसीज का, और अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग कैटेगरी वाइज ये वैकेंसीज मिलेंगी आपको। ठीक है, पूरी नोटिफिकेशन आपको डिटेल में देखना पड़ेगा एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर, तो वहां पर पूरी डिटेल में आपको इसके बारे में जानने को मिलेगा। ठीक है, तो ग्रेजुएट लेवल पे जो पोस्ट है उसमें ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी अच्छी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, किसी भी स्ट्रीम में हो बच्चों, ग्रेजुएशन में ओपन है, कोई भी हो आप, बीए बीकॉम बीएससी बीटेक, ठीक है, कुछ भी हो ग्रेजुएशन में, बस रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, तो आप ग्रेजुएशन वाली पोस्ट को भर सकते हैं। अगर 10th लेवल के ऊपर जो पोस्ट है उसमें 10th क्लास होनी चाहिए मैट्रिकुलेशन, और इंटरमीडिएट यानी +2 लेवल के ऊपर वो भी एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपका होना चाहिए, दोनों चीजें, तो आप इसको एलिजिबल हो सकते हो बच्चों, इसको भर सकते हो। ठीक है, अब वैकेंसीज है क्या, किस तरीके से, आप 100 रुपए का फॉर्म है, बिल्कुल इजीली आप इसको भर सकते हो, 100 रुपीज़ कुछ भी नहीं है आज की डेट में, तो आप कई जो कैटेगरीज के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप इसको चेक कर सकते हो कौन सी कैटेगरी में आप आते हो। विमेन कैंडिडेट्स के लिए एग्जेम्प्टेड हैं ये पेमेंट से, कैटेगरीज के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म है, विमेन के लिए डेफिनेटली ये फ्री है, और कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, बेंचमार्क डिसेबिलिटीज अगर आपकी हैं, और आप एक्स सर्विसमैन हैं तो उसके लिए भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म है, उसके लिए कोई आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। जो बाकी बच्चे होंगे जिन्होंने 100 रुपये पे करना होगा, तो वो भीम यूपीआई या ऑनलाइन किसी पेमेंट में कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट हो सकती है आपके डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से, या एसबीआई की ब्रांच में जाकर आप ऑफलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं, एसबीआई की ब्रांच में जाकर। ठीक है, वहाँ से आपको चालान मिलेगा, वो चालान के जो डिटेल होंगी वो आप उसमें भर सकते हैं अपनी जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तब। ठीक है, ओके, चलो आगे। ऑनलाइन फीस कैन बी पेड बाय द कैंडिडेट्स अप टू 28 तारीख तक, जैसे मैंने बताया लास्ट डेट है, और एसबीआई में 29 तारीख तक आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं अगर आप ऑफलाइन भर रहे हैं, यानी वहाँ एसबीआई की ब्रांच में जाकर आप पैसा जमा करा रहे हैं। ठीक है, और अगर आप गर्ल्स कैटेगरी गर्ल्स में आते हैं तो गर्ल्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, और SC ST जो एक सर्विसमैन के लिए भी, और PW जो पर्सन्स हैं डिसेबिलिटी वाले उनके लिए भी फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म। ठीक है, ओके, तो देयर विल बी 3 सेपरेट, अब इसमें 3 सेपरेट कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स होंगे। सेपरेट मतलब ग्रेजुएशन वालों के लिए अलग होगा। ठीक है, ग्रेजुएशन पैटर्न सबका सेम है, यानी इसमें जीके, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग आ गई, जीके आ गई, क्वांट आ गई, और इंग्लिश आ गई, वही 4 सेक्शन SSC के जो पहले आते हैं, सब में 25-25 क्वेश्चन 50-50 नंबर के, और 1 घंटे का पैटर्न पेपर है, और 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे सब्सक्राइब वालों को, जो कैंडिडेट फिजिकली डिसेबल्ड होंगे उनको 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो यहाँ पर 60 मिनट में आपको ये 100 क्वेश्चन करने हैं, और इसमें आपको कंसोलिडेटेड मतलब पूरा टाइम मिलेगा, 1 घंटे में आप जितना मर्जी कर सकते हैं, जो मर्जी सेक्शन उठा सकते हैं, इसमें कोई सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं है और सेक्शन कट ऑफ नहीं है,
तो इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे बच्चों। ये क्वालिफाइंग होगा तो आगे, इससे आगे अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो इससे आगे आपको स्किल टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो ग्रेजुएशन के लिए भी यही होगा, 10+2 के लिए भी यही होगा, और 10th लेवल के लिए भी यही एग्जाम का पैटर्न रहेगा, यानी यही 4 सेक्शन रहेंगे। ओके, सो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा सारा, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन हायर सेकेंडरी ग्रेजुएशन है या उसके हिसाब से चलेगा बच्चों। इसमें नेगेटिव मार्किंग है 0.5 की, यानी 1/2 नेगेटिव मार्किंग होगी इसमें, ठीक है। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जो आपको जितना पेपर आता हो उतना ही कीजिए, ज़्यादा ओवर अटेम्प्ट भी नहीं करना होता, ठीक है। स्किल टेस्ट होगा, अगर आपका ये पेपर रिटन टेस्ट क्वालिफाई होता है तो आप सेकंड फेज यानी स्किल टेस्ट में जाएंगे, जिसको कि टाइपिंग और डाटा एंट्री और कंप्यूटर प्रोफेशन का टेस्ट होगा। ये टाइपिंग में आपकी वही 30-35 वर्ड्स पर मिनट होता है, और डाटा एंट्री भी सिमिलर पोजीशन के ऊपर है। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी में आपको एक्सेल शीट्स या स्प्रेड शीट्स या जो भी आपको बनवाया जाता है, वेयर प्रिस्क्राइब्ड इज द एसेंशियल क्वालिफिकेशन विल बी कंडक्टेड। जिसकी ग्रेजुएशन होगी उसके हिसाब से होगा टाइपिंग टेस्ट, जिसकी 10+2 होगी उसके हिसाब से उसका टाइपिंग टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा, और 10th वालों का अपना स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। तो अब मेट्रिकुलेशन लेवल के लिए क्या सिलेबस है, वही इसमें सारा का सारा ऑलमोस्ट सिमिलर सिलेबस है। जो रीजनिंग का सिलेबस है, मान लो सबसे पहले रीजनिंग का सेक्शन आ गया 10th वालों के लिए, तो लेवल का थोड़ा फर्क हो सकता है, बाकी सिलेबस ऑलमोस्ट सिमिलर है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। जैसे अरिथमेटिक, नंबर सीरीज, नॉन वर्बल रीजनिंग, ब्लड रिलेशनशिप हो गया, ठीक है, जजमेंट डिसीजन मेकिंग हो गया, विजुअल, वही सिमिलर जो एसएससी का पैटर्न रहता है, एमटीएस और आपका सीजीएल का या सीएचएसएल का, वही सिमिलर पैटर्न के ऊपर रीजनिंग पूछी जाने वाली, ठीक है। तो इसमें थोड़ा लेवल का ऊपर नीचे हो सकता है, जैसे 10th लेवल को थोड़ी सी इजी लेवल की आएगी, +2 में थोड़ा डिफिकल्ट होगा, ग्रेजुएशन वालों को थोड़ा और डिफिकल्ट होगा, ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस यानी जीके, जीएस जो है जनरल स्टडीज, इसमें वही सेम जनरल पॉलिटी आ गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, हिस्ट्री आ गया, कल्चर आ गया, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, तो इसके ऊपर पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन आने वाले हैं। और साइंटिफिक रिसर्च, वही 5 सेक्शन आपके, पहला आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस, ये 5 आपके जीएस के सेक्शन इसमें पूछे जाएंगे। लेवल का डिफरेंट होगा, बट सिलेबस ऑलमोस्ट, अगर मैं आपको दिखाऊंगा, सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। क्वांट के जो नंबर सिस्टम आ गया, डेसिमल फ्रैक्शंस, परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड, प्रॉफिट लॉस, टेबल, ग्राफ, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, वही सेम जो पैटर्न होता है एसएससी का क्वांट का, वैसे पैटर्न रहने वाला है। इंग्लिश लैंग्वेज में आप ग्रामर, वोकैबुलरी, सेंटेंस करेक्शन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वही ग्रामर एंड वोकैबुलरी 2 चीजें होंगी, और कॉम्प्रिहेंशन होगा, ठीक है, ओके। सो ये 4 सेक्शन आपके 10th वाले बच्चों के लिए हो गए। 10+2 के लिए भी अगर आप देखें तो सिमिलर पैटर्न है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। क्रिटिकल थिंकिंग थोड़ा सा लेवल का फर्क होगा, बाकी सब चीजें सारी की सारी ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। सिमिलर जीएस का भी सिमिलर पैटर्न है, देखिए इसमें ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, इकोनॉमिक्स, सीन, जनरल पॉलिटी, साइंटिफिक रिसर्च, हिस्ट्री, कल्चर, वो सारी की सारी वही चीजें यहाँ पर बताई जा रही, ठीक है, ओके। और क्वांट में भी सिमिलर सेम ही जो सिलेबस है वो यहाँ पर पूछा जाने वाला है। इसमें एवरेज, एलिगेशन मिक्सचर थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाल दिया गया है, बट होगा ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न्स के ऊपर, ठीक है। जैसा आपका सीएचएसएल आता है उसी पैटर्न के ऊपर यहाँ भी होने वाला है, जैसे +2 लेवल का पेपर आता है ऑलरेडी। इसमें थोड़ा सा यहाँ पर वॉल्यूम 3D जो है वो एक्स्ट्रा है, वॉल्यूम 2D, वॉल्यूम 3D, और एडवांस मैथ्स के जो टॉपिक्स हैं जैसे ज्योमेट्री हो गया या मेंसुरेशन हो गया, इसके टॉपिक्स थोड़े ज़्यादा आते हैं, और ये वैसे ही सीएचएसएल के लेवल का पेपर होता है, ठीक है, ओके। और इंग्लिश लैंग्वेज में वही सेम डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, पैसिव एक्टिव पैसिव वॉइस, इडियम्स, पैसेज, क्लोज, टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन, जैसा एसएससी का पैटर्न है वैसे उसी तरह से पेपर ये +2 लेवल का आता है। अब ग्रेजुएशन लेवल के जो एग्जाम है बच्चों, उसमें कैसे रीजनिंग रहने वाली है वो देखते हैं। रीजनिंग का ये सिलेबस आपको दिया हुआ है, तो मुझे तो ज़्यादा फर्क इसमें लगा नहीं कहीं पर, 1-2 चीज़ें एक्स्ट्रा हो सकती हैं, बट लेवल ऑफ डिफिकल्टी का मेनली फर्क रहेगा। देखो रिलेशनशिप इसमें भी है, डिसीजन मेकिंग इसमें भी है, अरिथमेटिक रीजनिंग इसमें भी है, सेम है, कोडिंग, डिकोडिंग, टॉपिक सारे के सारे ऑलमोस्ट सेम है, तो डिफिकल्टी लेवल का थोड़ा फर्क रह सकता है। बाकी एसएससी का सेम पैटर्न ऐसे ही इसमें पूछा जाता है, डेट एंड सिटी मैचिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटर कोड्स, ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस, एम्बेडेड फिगर्स, ये सारा का सारा एसएससी का नॉर्मल पैटर्न जो रहता है वैसे उसी पैटर्न के ऊपर ये क्वेश्चन पेपर आने वाला है। अब जीके का भी सिमिलर पैटर्न, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड साइंस, यही क्वेश्चन से ही सेम सब्जेक्ट्स,
और क्वांट में भी सिमिलर अगर देखेंगे, परसेंटेज, रेशियो, पोर्शन, स्क्वायर रूट, एवरेज, एलिगेशन, मिक्सचर, ट्रायंगल्स, ज्योमेट्री आ गई सारी की सारी, फिर ट्रिग्नोमेट्री भी आ जाएगी, हाइट एंड डिस्टेंस आ गया, ये सारा का सारा सिमिलर पैटर्न पे ये सिलेबस जैसा पेपर एसएससी का सीजीएल का आता है उसी सेम सिमिलर पैटर्न पे ये पेपर होने वाला है ग्रेजुएशन वाला। ठीक है, तो इसमें इंग्लिश वाला भी सिमिलर है, पैराजम्बल्स हो गए, ठीक है, और करेक्ट इनकरेक्ट इंग्लिश होगी, कॉम्प्रिहेंशन हो गया, राइटिंग एबिलिटी होगी, डिस्क्रिप्टिव हो गया, ग्रामर होगी, वो सारा इसमें रहने वाला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, क्वालिफाइंग 30% जनरल कैटेगरी के लिए 30% है, ईडब्ल्यूएस के लिए 25% और अदर कैटेगरीज के लिए 20% क्वालिफाइंग होगा। अगर आपको नेक्स्ट स्टेज पे जाना है तो इतना आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। जैसे अगर 200 नंबर का पेपर है तो 200 नंबर में से 30% यानी 60 नंबर आपको यहाँ पर लेने पड़ेंगे। अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं 60 मार्क्स आपको लेने पड़ेंगे, और यहाँ पर 50 नंबर, और यहाँ पर इसका 20% यानी 40 नंबर आपको लेने पड़ेंगे। ठीक है, तब आपका क्वालिफाई होगा, तब आप नेक्स्ट स्टेज जो होगी आपकी बेस्ड ऑन स्कोर एंड मेरिट लिस्ट ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, तो आप नेक्स्ट स्टेज पे जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेज में अगर एक पोस्ट है तो 30 बच्चों को बुलाया जाएगा, तो 5 वैकेंसीज फॉर एनी कैटेगरी ऑफ पोस्ट, और मोर देन 5 अगर वैकेंसी है किसी पोस्ट में तो उसमें 1 से 15 यानी एक बच्चे के लिए एक सीट के लिए 15 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। ठीक है, फॉर वैकेंसी रिजर्व्ड फॉर हु आर क्वालिफाइंग फॉर मिनिमम कट ऑफ आर देयर शुड बी शॉर्टलिस्टेड फॉर स्क्रूटनी प्रोसेस। शॉर्टलिस्ट फॉर नेक्स्ट स्टेज ऑफ स्क्रूटनी विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज आपको सबमिट करनी है। ठीक है, जिसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है बच्चों, उसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन के, एक्सपीरियंस के, कैटेगरी वाइज, एज के जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं वो सारे आपको सबमिट करने होंगे अगर आपको क्वालिफाई हो जाता है नेक्स्ट स्टेज के लिए। ठीक है, ये आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो स्टेज है वो ये है। ओके, तो अब वैकेंसीज मैं आपको बताता हूँ बच्चों, वैकेंसीज हैं कितनी। वैकेंसीज कुल मिलाकर आपकी 5000 जैसे मैंने बताई 5369 वैकेंसीज हैं, और ये जो डिपार्टमेंट्स हैं कुल मिलाकर ये अराउंड 549 डिपार्टमेंट्स में कुल मिलाकर ये वैकेंसीज निकली हैं। अब आपको इसकी पूरी जो डिटेल है ये आप एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी पूरी डिटेल देख सकते हैं, और जहाँ जहाँ पे एलिजिबिलिटी आपकी बनती है और उसको आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, और 100 रुपीज़ का फॉर्म है, कोई ज़्यादा इसमें ज़्यादा खर्च पैसा वाली बात नहीं है, तो आप इसको आराम से रिलैक्स होकर भर सकते हैं, और 3 महीने तक आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। 3 महीने का आपको टाइम मिला है, 3 महीने के बाद आपका टेस्ट होगा, तो उसके लिए आप इजीली प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। और स्टार्ट कैसे करें, आईबीएस में आप जो हमारी ब्रांचेस हैं, आपके नज़दीक जो भी ब्रांच होगी वहाँ पर आप जाकर इंक्वायर कर सकते हैं इस वैकेंसी के लिए, और वहाँ पर जो न्यू बैचेस होंगे बच्चों वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो 3 मंथ्स का हमारा बैच होगा, 3 मंथ्स का हमारा बैच होता है एसएससी फेज़ 11 के लिए, और यहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट्स जैसे चारों सब्जेक्ट्स आपको कराए जाएंगे। ठीक है, जिसमें रीजनिंग होगा, जीएस होगा, इंग्लिश होगा और क्वांट होगा, तो ये सारा हम प्रिपरेशन करवाएंगे आपको सारी सिलेबस की। और फिर इसके इन द मीन टाइम इसमें मॉक टेस्ट सीरीज भी हमारी आती है, तो जिसमें हम मॉक टेस्ट में आप कितना परफॉर्म कर रहे हैं, कैसा परफॉर्म कर रहे हैं वो आपको पता चलता है, और उसके हिसाब से आप चेक करते हैं कि आपकी कितनी अभी प्रिपरेशन बाकी है, तो उसको आप प्रिपरेशन धीरे धीरे अपनी कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको हमारे जो नीचे लिखे नंबर्स हैं यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये 34 सेक्टर में हमारा चंडीगढ़ में 34 में आईबीएस का ब्रांच है, और आप बहुत सारी हमारी चंडीगढ़ में ओवरऑल बहुत सारी ब्रांचेस हैं, वहाँ पर जाकर आप कोई भी जो नियरेस्ट ब्रांच है आपके घर से, तो वहाँ जाकर आप इंक्वायर कर सकते हैं। अदरवाइज ऑनलाइन की भी हम फैसिलिटी देते हैं। तो हमारी जो सारी क्लासेस होती हैं स्टूडेंट्स वो हाइब्रिड मॉडल पे चलती हैं। हाइब्रिड मॉडल यानी जो क्लास ऑनलाइन में पढ़ाई जा रही है वही सेम क्लास ऑफलाइन में भी यहाँ पर पढ़ाई जाती है। ठीक है, तो आप ऑफलाइन ना ले सकें तो ऑनलाइन इसका जो पूरी क्लासेस का आप जो कंप्लीट कोर्स है वो हमसे ले सकते हैं। ठीक है, ओके, तो इसके लिए कुछ भी अगर पूछना हो, कैसे भरना है फॉर्म, क्या करना है, तो आप यहाँ पर नीचे जो नंबर्स लिखे हैं यहाँ पर आप इंक्वायर कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ओके, ठीक है, चलो बेस्ट विशेस हमारी आईबीएस की तरफ से सभी स्टूडेंट्स को बेस्ट विशेस, आपका बढ़िया प्रिपरेशन हो और बढ़िया से आप एग्जाम निकालें। तो इसी के साथ आज की नोटिफिकेशन को यहाँ पर एंड करेंगे स्टूडेंट्स। थैंक यू, टेक केयर एंड सी यू, बाय बाय।